नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 19 फरवरी 2026 और दिन आज हो चुका है बृहस्पतिवार का, वीरवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आई। सबसे पहले मौसम देखिए। इस मौसम ने पिछले 2 से 3 दिनों से डरा के रखा हुआ था कहीं ना कहीं ग्राहक, और वास्तव में मौसम बारिश का था। कल भी ऐसी शीतलहर वाली हवाएं चल रही थी कि दोबारा से जो जाती हुई ठंड थी वो लगा के दोबारा आ गई है और लोगों ने दोबारा से गर्म कपड़े निकाल लिए, टोपियां निकाल ली, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राहक भी असमंजस में रहा कि अगर बारिश हो गई तो भैया मैं कितना माल खरीदूंगा, कैसे बेचूंगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शाम के समय बाजार भी लगते हैं। अब कहीं ना कहीं आज सूर्यदेव ने संकेत दे दिया कि बाजार फिलहाल खुले हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो इस रिपोर्ट में हम क्वालिटी के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे, क्योंकि क्वालिटी जो है इस समय मंडी में हल्की ज्यादा आ रही है और अच्छी कमा रही है। ग्राहक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है एक, जो हमारे बहुत सारे जोहरी लोग भी रखते हैं, वो लेकर के ढूंढ रहा है कि भैया हाँ मेरे को बढ़िया प्याज मिल जाए क्वालिटी वाली और मैं उसको उठा लूं। लेकिन कहीं ना कहीं प्याजों में जो शिकायत आ रही है ना, वो एक तो पाइप की शिकायत आ रही है, उसकी वजह से बड़ा फर्क पड़ रहा है और कहीं ना कहीं क्वालिटी वैसी नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए। अब फिलहाल पीछे के बाजार क्या कह रहे हैं और हमारी मंडी की सेल क्या कह रही है, प्रतिदिन जो मंडी की सेल चल रही है वो सेल क्या आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी? क्या आने वाले दिनों में जब एमपी का या राजस्थान का माल जब यहाँ पर बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि गुजरात तो बढ़ा ही नहीं, तो कैसे माहौल रह सकते हैं? और अगर प्याज के बाजारों में आने वाले दिनों में चमक अगर बनती है तो कैसे बन सकती है? और बड़ी बात यह है कि रमजान भी शुरू हो गए हैं, तो रमजान में सेल क्या बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि लगातार कुछ एक मेरी भाइयों से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि शर्मा जी शुरू के 10 दिन तो सेल अच्छी रहती है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। तो अगर सेल घटेगी तो क्यों घटेगी, उसके मायने होने चाहिए, और अगर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी? सारी चीजों पे बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, क्योंकि लगातार डीएमटी टीवी आपको इसी तरह से जानकारी जो है आजादपुर मंडी से देता आया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज की क्या रिपोर्ट है। देखो कितना वजन है इसमें, देखो। अरे क्या परेशानी हो रही है? परेशान देखो, मंडी में कितना कीचड़ है। हम लोग मजदूर लोग हैं, ये रोड का हाल देखो। रोड का हाल देखो, मजदूर लोग हैं। खींचे ठेली, कितना ठेली पर लोड है? 10 टन लोड है, खींचे हैं जी जी। खींचे ठेली। परेशानी आती है? परेशानी, पूरा परेशानी है। अच्छा, हाँ, देखो सही बात है। क्या कभी चोट फेट भी लग जाती है क्या? लग जाता है, पेट पिछलता है पूरा। यहाँ एक आदमी का हादसा हो गया है। कब? आज 3-4 हो गया है। अच्छा, क्या हादसा हुआ? एक ठेली खींचने में परेशानी था। अच्छा, क्या दिक्कत आती है थोड़ा बताओ, एपीएमसी के अफसरों तक पहुंचाओ अपनी बात। पूरा कीचड़ मंडी में रहता है, देखो भुच्चा घाची ठेले के लिए हमको बहुत दिक्कत होता है। मजदूर लोग हैं, 200 किलोमीटर से दूर से आए हैं मंडी, हम सामान के लिए आए हैं। मजदूर लोग हैं, हम कहाँ से कमा के पैर टूट जाएगा? तो थोड़ा मंडी को सफा रखे, हम कहने चाहते हैं। और रोड को सफा रखे, सही करवा दो। यानी कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, मंडी में जम भी रहता है। जब जैसे बारिश हो जाती है, हाँ, तो पूरा गजन, पूरा कीचड़। अच्छा, इसका जवाब नहीं। तो आप क्या चाहते हैं कि थोड़ी सफाई होनी चाहिए? सफाई होनी चाहिए, हाँ, ताकि फिसलन ना हो, आराम से ले जाओ सामान। आराम से चलो, हाँ, मजदूर लोग काम कर सकते हैं। ठीक है भैया, धन्यवाद। चलिए, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मण के होते हैं। हमारे साथ में जुड़ गया बाबूजी, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सब भाइयों को ओम साई राम जी, ओम साई राम। और कैसे हैं आप? सब बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी। आज सबसे बड़ी बात है कि रोजे भी शुरू हो गए अल्लाह की दिन से। हाँ, सबको इन रोजों की मुबारकबाद जी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। और बाकी कल मौसम ने कुछ खराब स्थिति खराब कर दी थी। कल बरसात हो गई हमारे यहाँ पे, बरसात होने के कारण बिक्री जो है उल्ट पुलट रही, इतनी बिक्री नहीं हुई। आज मौसम खुला है और लोगों का आज पहला रोजा है, इसलिए थोड़ा ग्राहकी कम है, पर कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, बिक्री खुलेगी अब जी, कोई दिक्कत नहीं। बाबूजी कितनी गाड़ी आज? बेटे 51 गाड़ी ताजा है, टोटल 86 गाड़ी है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और डिटेल वाइज बता दूं आपको मैं, नासिक की 14 है, ऊना 39 है, राजस्थान 5 है, एमपी 3 है, सागर की 2 है, एमपी सागर की, और गुजरात की 9 गाड़ी है। यह है 72,
और सारी मिलाकर टोटल 51 गाड़ी फ्रेश होने का 86 गाड़ी है, 86 गाड़ी है मंडी के अंदर। और बाबूजी बैलेंस मेरे ख्याल से 34-35 गाड़ी बैलेंस होगी। बैलेंस है जी 24 गाड़ी नीचे है हाँ। और 21 गाड़ी सामने, 45 गाड़ी। 45 गाड़ी। तो बाबूजी कुल मिला के रेशो तो वही कल जैसा ही है, कल भी मेरे ख्याल से 87 गाड़ी थी। हाँ, यही पोजीशन ऊपर, एक आधी गाड़ी ऊपर या नीचे ऊपर नीचे हो रही है। अगर कल बरसात ना होती ना तो बहुत बढ़िया माहौल रहता। बरसात ने सारा काम खराब कर दिया। सही बात है। क्योंकि आज जिन्होंने रोजा रखा है वो कल नहीं आ सके, तो कल आते माल ले जाते। इस कारण थोड़ा अब सुबह दुकानदारी ऐसी है, बहुत बढ़िया दुकानदारी है, कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन वही है 15 से 17 रुपए। बाकी कोई एक आधी क्वालिटी बढ़िया माल हो तो बिक गया 18 बिक गया, अदरवाइज कोई 18 की पोजीशन नहीं है जी। 15 और 17 रुपए। अब ये पूना के अंदर जो माल आ रहे हैं, ये पूना के माल हैं। अब इनमें कपड़ा उतरना शुरू हो गया और इसका जो छिलका कम होना शुरू हो गया। अब इसमें एक चीज और भी है, थोड़ा लक्कड़ सी। जो लक्कड़ वाले सौदे हैं वो 14-15 बिकते हैं, बाकी जो बढ़िया है तो 15-16 रुपए बिकते हैं। वो 17 रुपए भी थोड़ा बहुत बिक जाता है। 18 की पोजीशन कम है। बाबूजी अब फिलहाल प्रतिदिन कितनी गाड़ियां सेल हो रही हैं लगातार मंडी में, अपनी मंडी में? 40-45 गाड़ी तो सेल हो ही जाती है ना। और बैलेंस वही 25-30 बचता है और 50 ऊपर आ जाती है। 84-85 के चल रहा है जी। यानी कि कुल मिलाकर के पहले से थोड़ी सी कम सेल कम है, लेकिन आज सेल तो है। ऐसे कल इसलिए ना कि आजकल आज जो रोजा पहला रोजा है उसमें लोग अभी मंडी आए नहीं ना आज। अब अगर दोपहर के बाद आ जाए तो आए, नहीं तो कल सुबह आएंगे ही आएंगे। और बाबूजी एक अच्छी बात यह है कि आज थोड़ा मौसम खुला हुआ है। आज मौसम खुला हुआ है, मतलब वो वाली डर घबराहट निकल गई जो बारिश की थी। बाबा की दया से मौसम खुला है जी। क्योंकि कल भी पूरी तरह से बादल घिरे थे, परसों भी थे। कल बहुत बुरा हाल था जी। कल तो गाड़ी की तिरपाल ही नहीं खुली। कल मंडी में भी सन्नाटा ही रहा है। बिल्कुल सन्नाटा रहा है ना। आज कुछ थोड़ी रौनक रहेगी बाबूजी? रहेगी, रौनक है और रहेगी भी जी। बाबूजी ये बताओ कि जो प्याज हल्के छिलके वाली है वो कितने % है, बढ़िया छिलके वाली कितने %? बढ़िया छिलके वाली 15-20% है, बाकी 70-80% जो माल है वो ऐसे वैसे है, रोड गोल्ड है। ये स्थिति है। तो उनको कैसे हिसाब से उठा रहा है ग्राहक? किस देखो जी, जो बढ़िया छिलके वाला है वो 17 रुपए तक, जो हल्के छिलके वाला 14-15 रुपए, बस स्थिति वो चल रहा है माल। फिर भी जो ग्राहक है वो अच्छी क्वालिटी का प्याज ज्यादा ढूंढ रहा है। अच्छी क्वालिटी वाला जिनके वो 5 स्टार ऑर्डर सप्लाई है, अच्छी कॉलोनी है, साउथ दिल्ली हमारे यहाँ पे, वहाँ बिक्री बढ़िया माल की होती है, हल्के माल की नहीं होती। अब ये जंगीरपुरी है, यहाँ हल्के माल की बिक्री होती है, बढ़िया माल की बिक्री नहीं होती। जैसा जैसा इलाका है वैसे वैसे सेल उसकी होती है। बाबूजी राजस्थान वाला अभी कुछ आने लगा है प्याज? 3 गाड़ी है आज, पर क्वालिटी अभी नहीं है। कह रहे कुछ उसमें गीलापन भी है शायद? हाँ, गीलापन है, क्वालिटी पीलापन भी है उसमें? क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं है। जैसे गुजरात में क्वालिटी नहीं है, ऐसे राजस्थान में क्वालिटी नहीं है। यानी ग्राहक सुंदर चमकदार पत्ती वाले प्याज ढूंढ रहा है। सुंदर सस्ता और टिकाऊ ढूंढ रहा है जी वो। तो बाबूजी उसको मिल कैसा रहा है? मिल रहा है, सब मिल रहा है उसके भाव के अनुरूप। हेलो, बढ़िया माल जो है वो 17 रुपए से कम नहीं है, चाहे MP हो, चाहे नासिक हो, या पूना हो। कितने रुपए मन हो गया बाबूजी? 680 रुपए। 600 से 700 तक मान लें? हाँ, इतना मान लेते हैं। हाँ जी, ठीक है। 720 कोई बिक जाए। अच्छा बाबूजी, इस समय जैसे और भी जैसे चीजें हैं, कुछ जैसे मूली वगैरह आ जाती है, कुछ चकुंदर है इस समय अच्छी खासी, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता प्याज पे? मूली प्याज पे फर्क तब पड़ता है जब मूली बिल्कुल ही मंदी हो। मूली भी इसी भाव है, प्याज भी इसी भाव है, फर्क नहीं पड़ता। और प्याज तो बंदा खाएगा ही खाएगा, ये एक बड़ी बात है। जिसने प्याज खानी है, बगैर प्याज के सब्जी बनेगी? सब्जी नहीं बनेगी, बड़ी बात है। सब चीज है ये। आलू और प्याज जो है ये राजा रानी है। राजा रानी है इनका। दोनों आलू, का प्याज और टमाटर, ये 3 चीजें चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी ये बताओ, आप क्या मानते हैं कि रमजान में सेल कैसी रहती है? ठीक रहती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, सेल बढ़िया रहती है, सेल की कोई कमी नहीं है। जैसे कुछ लोग तो सिर्फ मौसम खराब होने के कारण और एक आज पहला रोजा शुरू होने के कारण ग्राहकी थोड़ी कम है। अगर कल मौसम खराब ना होता तो बिक्री खुल के होती। अब जिन्होंने रोजा रखा है वो अल्लाह के फजल से अपना थोड़ी देर में आएंगे जरूर। नहीं, कुछ जैसे होटल जैसे है उसमें कुछ सेल की फर्क पड़ती है क्या होटलों में? कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यानी होटलों में सेल उतनी चलती है? नवरात्रों में फर्क पड़ता है, दुर्गा पूजा नवरात्रों में। हाँ, दुर्गा पूजा फर्क पड़ता है प्याज की सेल का।
रोजों में नहीं पड़ता। भाई ये मान लो कि जो हमारा सुबह मुस्लिम भाई सहरी करता है, शाम को इफ्तार करता है, हाँ हाँ, तो वो सुबह शाम चलो बीच में नहीं खाएगा, लेकिन बीच में बाकी लोग तो खाएंगे। वो तो है, रात को तो खाएंगे ना। रात को फिर डिमांड भी तो बढ़ जाएगी। ये भी तो अच्छी तो बात है। आदमी दिन में भूखा रहेगा, रात को खाएगा ना। बिल्कुल जायज बात है। पेट तो मांगेगा ही ना। पेट तो मांगेगा, और जितनी हमारी अगर- बॉडी की कैपेसिटी है। अगर तुम 200 ग्राम रोज खाते हो, एक बार खाओ या 20 बार खाओगे 200 ग्राम, तो खाना ही पड़ेगा आपको। ऐसी कोई घबराहट की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ये जो प्याज है पूना की और नासिक की लाल वाली आ रही है, अब ये समझ लो होली के बाद इनके कपड़े उतारना शुरू हो गया बिल्कुल। अब इसके बाद दूसरी शुरू हो जाएगी, उसमें कई इलाके में अब शुरू, तुम्हारा ये सीकर शुरू हो जाएगा, तुम्हारा MP शुरू हो जाएगा, महुआ भावनगर शुरू हो ही है, उसकी क्वालिटी नहीं है तो दिल्ली नहीं आ रहा इस कारण। हाँ जी, बाबूजी क्या लगता है अभी आपके जो है नॉर्मली रहेंगी? ऐसे रहेंगी जैसे चल रही है जी। आने वाले दिनों में अगर आपके मतलब ठीक सीमित होती हैं, हाँ। तो भाव में कुछ चमक भी आ सकती है। अगर थोड़ी आवक कम हो जाएगी तो भाव बढ़ेगा। भाई जैसा जितने माल ज्यादा आएगा उतना भाव नीचे जाएगा, जितना माल कम आएगा उतना भाव ऊपर जाएगा। बिल्कुल। अच्छा एक चीज है बाबूजी, हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ जो हमारे संबंध खराब हुए ना, उसकी वजह से एक्सपोर्ट नहीं हो पाया प्रॉपर। तो अब जब वहाँ पे चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद नई सरकार से उम्मीदें अगर बनती हैं तो कुछ अच्छा माहौल होएगा। ये नेतागिरी की बातें हैं जी, इसमें हम पढ़ते नहीं, क्योंकि इसमें कहना भी ये हमारे प्याज से जुड़ी बातें हैं बाबूजी, वो ठीक है, तो क्योंकि संबंध बनते हैं ना तो एक्सपोर्ट होता है प्याज। बिल्कुल ये चीज है, तो अगर एक्सपोर्ट होगा तो फिर भाव भी बनता है, ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक उम्मीद है, क्या कहते हो कि अगर एक्सपोर्ट होगा तो सही रहेगा? जब 100 गाड़ी में से 50 गाड़ी बाहर जाएंगे, 50 गाड़ी तो भाव सही बिकेगा ना। 100 की 100 एक जगह बिकेंगे तो भाव कहाँ से रहेगा? बिल्कुल। हालांकि एक्सपोर्ट तो चल रहा है अब भी, पर वो मजेदार नहीं, वो मजेदार नहीं है, ये बड़ी बात है। हाँ। तो बाबूजी अमन में चल चलते क्या कहोगे? क्या कहोगे चल चलते? और चलते यह है कि बाबा की दया से सब ठीक रहो, कोई टेंशन नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपना हिसाब से काम करो जी। माहौल अच्छा रह सकता है आने वाले दिनों में। बहुत अच्छा। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर फर्म कर। ओम साई राम सबका मालिक। एक 2 फर्म है मेरी, एक 1348 नंबर, 1429 नंबर, कार्ड नंबर 71, मोबाइल नंबर 98 109 56 गाने मेरा है। मेरे बेटे का नाम मनीष कपूर, मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। जी बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ओम साई राम। चलिए हमारे साथ मुनेश भाई साहब जुड़ गए। भाई साहब नमस्कार जी। जी और कैसे हो? बहुत बढ़िया फर्स्ट जी। मुनेश भैया क्या माहौल? माहौल बाजार अपनी जगह स्टैंड है जी, ना आगे हिल रहा है ना पीछे हिल रहा है। थोड़ा क्वालिटियों में इशू आना शुरू हो गया, पूना की क्वालिटियों में, उसकी वजह से थोड़ा ग्राहक डगमगा रहा है, क्योंकि हमारी मंडी में मेजर पोर्शन जो है, मेजर शेयर जो है वो पूना का रहता है, और उसका ही बाजार डगमगा रहा है। थोड़ा ग्राहक कच्चा पड़ रहा है उसका क्वालिटी में इशू की वजह से। ये बड़ी बात है। हाँ। अच्छा क्या कहते हो भाई साहब, क्वालिटी का इशू कब तक चलेगा ये? तो अब लाल माल कहीं का भी हो, उसका बुढ़ापा आ गया, अब गड़वा माल की शुरुआत होगी, तो 15-20 दिन का खेल तो होता ही है, लेकिन बाजार अपनी जगह स्टैंड है। हमारी दिल्ली मंडी के बाजार 15 से 17 रुपए फिक्स है क्वालिटी के हिसाब से, और यही रेंज चल रही है जी। अच्छा अभी कहाँ से आपके देखेंगे, कहाँ से आपके कम ज्यादा होंगी? देखो जी, जैसे मैंने आपसे कहा 25 फरवरी हमने आपको डेट दे रखी है, मेरा पक्का आइडिया है 25 फरवरी तक MP और राजस्थान का शेयर बढ़ जाएगा। अच्छा। अभी मेन पोर्शन जो है महाराष्ट्र का ही है, जिसमें पूना नंबर 1 चल रहा है। बाकी थोड़ा दूसरी मंडियों में सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, खपत अच्छी हो रही है, इसलिए उस तरफ उनका रुझान ज्यादा जा रहा है। लेकिन 25 फरवरी के बाद हर एरिया का राइवल आपको मिलेगी। नासिक पूना कुछ कम हो जाएगा या इतना ही चलेगा अभी? माल इतने चलेगा, ये है कि जो पूना के लाल माल आ रहे हैं, जिनमें थोड़ा, अब पूना का मालूम है क्या, लकड़ी की शिकायत आनी शुरू हो गई है, पाइप वाली। हाँ पाइप वाली। अब ग्राहक बांसुरी बजाने को राजी नहीं है, तो वो अब हटेगा, अब गड़वा माल चलेगा, फिर बात बनेगा। सही है। तो क्या कहेंगे अब? मैं ये कहूंगा कि जो भी मेरा भाई व्यापारी भाई या किसान भाई लोडिंग कर रहा है, थोड़ा क्वालिटी पर नजर रखो। फर्श के कट्टे दागी हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माल थोड़ी गरमाइश है, यहाँ पे उतना गरमाइश नहीं है, तो उसी का ख्याल रखो। बाजार अपनी जगह स्टैंड है, बाजार कहीं नहीं जा रहा, घबराहट में काम नहीं करना है, क्वालिटी बना के भेजो, ताकि जो आड़ती माल बेचे भी वो भी रोब से बेच सके। इस टाइम पे क्या है, व्यापारी बनाने के लिए हम लोग रोब से माल तो बेच रहे हैं, लेकिन क्वालिटी से मार खा जाते हैं, क्वालिटी से मार खाते हैं, आगे हमारे रकमों का नुकसान हो रहा है, तो उस चीज को संभालना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। क्योंकि सही बात है कि तेल तो तिलों से ही निकलेगा। हम जबरदस्ती यहाँ पे ग्राहक को बढ़िया दिखा के, हल्का दिखा के तोल देते हैं, उसके बाद हमारी रकमों का नुकसान हो रहा है, उससे बहस होती है, बहुत सारी चीजें, बहुत चीजें, वो आगे व्यापार को नुकसान करता है। तो बाजार जो है, जैसे हम लोग देख रहे हैं, आज महीना भर हो गया, 15 से 17 का बाजार टिका हुआ है, जो भी हम रिपोर्ट दे देते थे,
कितने भी पिछले रिपोर्ट चाहिए होगा 15-17 कम करते जा रहे हैं। तो बाजार अपनी जगह स्टैंड है, तो बाजार में घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ क्वालिटी बनाओ, थोड़ा ग्रेडिंग कर लो, कट्टे में 2-1 किलो प्याज और छांट लो, ताकि हम 15 की जगह खुद 17 में बेच सके। बस यही पोजीशन है। अब ओवरऑल चलते चलते क्या कहोगे आने वाले दिनों में अब की अगर सीमित रही, बाजार अच्छे रहे, उठाव रहा तो सही रहेगा सब? देखो मैं मानता हूँ बाजार यही जो चल रहे हैं यही चलेंगे, इससे नीचे का बाजार मैं नहीं मानता हूँ। उसका कारण ये है अराइवलें बढ़ेंगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। अभी डिमांड 0% चल रही है प्रॉपर दिल्ली मंडी के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ चाहे केशवपुर मंडी हो, चाहे आजादपुर मंडी हो, चाहे कोई सी मंडी हो, अभी हमारे यहाँ डिमांड 0% में चल रही है। इसलिए हमें अराइवल से भी हमें डर नहीं लगता। तो अराइवल जब भी अराइवल बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। मेरा मानना यह है कि बाजार ये स्टैंड रहेंगे। ये बाजार हिलते बहुत मुश्किल दिख रहे हैं। हाँ, मार्च के एंड में कोई अप्रैल के स्टार्टिंग में उठा पटक हो तो एक अलग बात है, लेकिन अभी 25 फरवरी से 15 मार्च तक मैं यहीं पे स्टैंड उठनी चोलनी क्वालिटी के हिसाब से बाजार ऊपर नीचे हो सकता है। और कहीं ना कहीं वैसा बाजारों का स्टैंड रहना भी स्ट्रेंथ दिखाता है कि भाई हाँ कुछ तो ताकत है बाजारों में। देखो बिल्कुल मजबूत है। अब चांदी 4 लाख में पहुंच के 2.5 लाख में मार दिया, चांदी ने मारा तो नहीं है, 15-17 में टिका हुआ है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, चांदी से बढ़िया तो प्याज है। प्याज है, सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली और एक उदाहरण भी अच्छा दिया। दरिया दिखाया मीठा और पानी पिलाया खारा। सही बात है, पहले दिखाया था तो पीता तो नहीं। सही तो बात उसमें है। क्या हुआ, उसमें नए लोग मर गए जिन्होंने देखा देखी न्यूज पे ट्रेंड किया ना। तो इसलिए ये व्यापार का असूल होता है कि जब भीड़ चले उस टाइम आप रुक जाओ और जब सब रुक दिशा जाए, में चलो। जब रुक जाए तो आप चलो। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये व्यापार का पहला नियम है ये। जी, अब सब लोग वैसे इस नियम को अपनाएंगे तो फिर चेंज करना पड़ेगा। नहीं, फिर वो रिजिम बन जाएगी, अच्छा। बाजार तो अपना बैलेंस बना ही लेता है, ठीक है ना। लेकिन ये है कि अगर सब लोग अपनाएंगे ना तो नुकसान कम खाएंगे। अब इस टाइम पे क्या लोग, मैं अपनी एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि प्याज में भी लोग तेजी आएगी करके सब लोडिंग कर देंगे, सब मरेंगे। तो भाई कोई तेजी नहीं, बाजार यही बाजार है और बाजार यही बाजार मजबूत रहेंगे। इस बात की खुशी मनाओ। हमेशा 50 रुपए किलो के सपने मत देखो। जब मिलेगा बोनस ऊपर वाला देना चाहेगा, बोनस भरपूर देगा। सही बात है। हमें प्याज में इस वक्त कोई लंबी चौड़ी किसानों भाइयों को हमारी बचत नहीं हो रही, लेकिन कम से कम आलू वालों से अच्छे हैं। फिर आलू वालों की इस समय हालत खराब है, उनसे तो अच्छे हैं। भगवान का कहीं ना कहीं शुक्र करो, ऊपर वाले का कहीं ना कहीं शुक्र करो कि जो मालिक तुमको कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। हाइब्रिड आलू ने तो तेल निकाल दिया, अब चिप्स होना सूर्या से उम्मीदें हैं, देखो क्या होता है। तो जी हाइब्रिड का तेल निकाले, लेकिन हाइब्रिड की वजह से चिप्स होना भी अपनी रेंज से मंदा ही बिक रहा, समझ लो। जो 800-900 बिकना चाहिए था, अगर वो 500 बिक रहा है तो आधा ही है, 700-600 बिक रहा है हाइब्रिड की मेहरबानी से। 800 रुपए तो लागत है भाई साहब, 1 बीघा में 10 से 12 हजार की लागत लगती है किसान की आलू में ही। प्याज में भी लगती होगी इतनी। मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए ठीक है हमें धारा के साथ बहना। जब नदी तेज बहेगी हमारी स्विमिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसलिए अभी स्लो है तो बहुत स्लो चलो, ज्यादा अपने शरीर को थकाने की सरदर्दी करने की जरूरत नहीं। लिमिटेड काम करो, जहाँ जितनी सेल हो। मैं तो ये कहता हूँ व्यापारी भाई को भी लंबी लोडिंग के मुकाबले इस टाइम के अंदर अपने आसपास की मंडियों से ही खेलना चाहिए। करेक्ट है। जिसको पता कि मेरे पास 100 कट्टे की है, वो 500 कट्टे की गाड़ी ना मंगाए, वो 100-120 कट्टे की छोटी गाड़ी ही मंगाए। बिल्कुल, बाजार अपने आप बन जाएगा। जी, थोड़ी सी क्वालिटी की तरफ नजर लगाएं भैया। ये कैसे क्वालिटी कैसे, मैं बता रहा हूँ। दूर से देखा तो अंडे उछल रहे थे, बाज आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। हाँ। इस टाइम पे क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वालिटी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन इसके अंदर चोर दागी की शिकायत, इसके अंदर लकड़ी की शिकायत, वो चीज कैमरा उतनी जल्दी नहीं पकड़ पाएगा। ये सिर्फ हमारे जो कहते हैं ना करने वाले व्यापारी भाई हैं, जो काम करने वाले किसान भाई हैं, उन्हें पता है। हाँ, वो एक्सपर्ट है। या हमारा ग्राहक बंद कट्टे के अंदर ही बल्ले बोल देगा इसमें पाइप निकलेगी, और हम कसमें खाते हैं नहीं निकलेगी। अच्छा जी, हाँ, लेकिन फिर भी निकलती है। बहुत एक्सपीरियंस हो गया बंदे को। तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि इस टाइम पे अगर 15-17 के हल्के मालों के रेट मिल रहे हैं तो मैं इनको बढ़िया मान कर चलता हूँ। तो 1 नंबर माल कम आ रहे हैं और 1.5 नंबर माल हमारी मंडी के अंदर आज जितना भी माल होगा, मैं नहीं मानता कि 80% से कम 2 नंबर होगा, 1.5 नंबर होगा। 1 नंबर माल 15% भी नहीं है, 20% भी नहीं है। सही बात। तो मुनेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 98-109-56-391 और एक फर्म हमारी ओम सबका मालिक एक D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। पुनः आपका धन्यवाद भाई साहब। आपको भी धन्यवाद जी। तो चलिए, हमारे साथ मुनेश भैया जुड़े थे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब का बोर्ड, और ताकि आपको संपर्क करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए और आप इनको संपर्क कर ले। एवरी टाइम ये आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, चाहे बाबूजी हो
चाहे मुनेश भाई हैं, और नंबर इन्होंने आपको बता दिए, आप देख लो जी, ये नंबर है इनके। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एवरी टाइम सेवा का मौका जरूर दे सकते हैं। आप किसान है, व्यापारी है, ग्राहक है, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आपको कोई भी जानकारी लेनी है, आप बिल्कुल इनको कॉल कीजिएगा और आपको हमेशा सही जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।